आज मैं मीशो पर विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी सेलिंग का वो काला सच बताने वाली हूँ जो शायद ही कोई आपको बताता है। ऐसे ऑनलाइन बिजनेस लर्निंग्स के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आपकी लाइक्ड वीडियो में ये सेव्ड हो जाए जिसको आप बाद में भी देख पाएंगे। और YouTube एल्गोरिदम हमारी वीडियो को आगे पुश नहीं कर रहा है तो वीडियो के नीचे हाइप बटन को टैप कर दे जिससे सारी ई कॉमर्स कम्युनिटी का हेल्प हो जाए। आजकल इंटरनेट पर हर कोई बोल रहा है मीशो पर बिना जीएसटी के बिजनेस शुरू करो और महीने के लाखों कमाओ। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? लेकिन एक मिनट, क्या गवर्नमेंट और मीशो इतने मेहरबान हो गए हैं कि आपसे कोई टैक्स या डिटेल्स नहीं मांगेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप अपना एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मीशो आपको डायरेक्टली क्या नहीं बता रहा है। आज हम इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे कि मीशो जीएसटी सेलर और नॉन जीएसटी सेलर के बीच में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है और एंड में मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं विदाउट जीएसटी सेलिंग के इल्यूशन की। गवर्नमेंट के नए रूल्स के हिसाब से अगर आपका ईयरली टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आप बिना जीएसटी के ई कॉमर्स पर सेल कर सकते हैं। आपको बस जीएसटी पोर्टल पर जाकर पैन कार्ड से एक एनरोलमेंट आईडी यानी यूआईएन जनरेट करनी होती है। इसके फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा है नो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हेडेक। महीने की सीए का जो चार्जेस है वो बच गए। दूसरा, सेम स्टेट डिलीवरी होने की वजह से फॉरवर्ड और रिटर्न शिपिंग चार्जेस थोड़े से कम आने लगे। और दोस्तों, अगर आप बिना जीएसटी के स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सिर्फ जेनेरिक कपड़े या फैशन में मत फंसिए। एक बहुत ट्रेंडिंग कैटेगरी आजकल चल रही है, वो है लाइव प्लांट्स। जी हाँ, इंडोर प्लांट्स और सीड्स का बिजनेस अपने ही स्टेट में बिना जीएसटी के सेल करने के लिए एक गोल्ड माइन है, क्योंकि सेम स्टेट डिलीवरी में प्लांट्स जल्दी पहुंचते हैं और डैमेज कम होता है। इसके ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो मैंने रिसेंटली पब्लिश किया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे रही हूँ। इस वीडियो के बाद उसको जाकर जरूर देख लेना। ऑलराइट, तो सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना? फास्ट डिलीवरी, नो टैक्स टेंशन और इजी मनी। लेकिन रुको, हर चमकती चीज जैसे सोना नहीं होती है। बिना जीएसटी के मीशो पर सेल करने का एक ऐसा डार्क साइड है जो आपके बिजनेस स्केल होने से पहले ही खत्म कर देगा। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी पड़ाव पर। बिना जीएसटी के स्टार्ट करना एक हनीमून फेज जैसा होता है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है पर बाद में असलियत सामने आती है। चलिए मैं आपको एक एक करके वो ट्रैप्स बताती हूँ जहां आप फंसने वाले हो। तो सबसे पहला ट्रैप, अगर आप जीएसटी के साथ सेल करते हैं तो आप पूरे इंडिया में अपनी प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन बिना जीएसटी वाली एनरोलमेंट आईडी का सबसे बड़ा रूल ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने होम स्टेट में ही प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अगर आप राजस्थान में हैं तो आपकी प्रोडक्ट सिर्फ राजस्थान के बायर्स को ही दिखेंगे। तो सोचिए, आपने अपना 90% कस्टमर बेस तो पहले दिन ही ब्लॉक कर दिया। आप उन पैन इंडिया सेलर से कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ट्रैप नंबर 2, मीशो पर आजकल बिना एड्स चलाए रैंक करना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। अगर आप एक नॉन जीएसटी सेलर है तो मीशो आपको अपनी डैशबोर्ड में एडवर्टीजमेंट का टैब देगा ही नहीं। आप किसी भी मेगा सेल, फेस्टिव प्रमोशन या डील्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जब आपके कंपटीटर्स अपनी प्रोडक्ट्स टॉप पेज पर एड्स के थ्रू फ्लैश कर रहे होंगे, आपका प्रोडक्ट्स कहीं 10th पेज पर पड़ा होगा। बिना मार्केटिंग टूल्स के बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? ट्रैप नंबर 3, जब भी ई कॉमर्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सपोर्ट टीम को टिकट रेस करते हैं, राइट? जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर्स को मीशो प्रायोरिटी देता है, उनका रिजोल्यूशन 1 to 2 डेज में हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉन जीएसटी सेलर है तो आपको सपोर्ट से रिप्लाई आने में 5 to 7 डेज लग सकता है। तो इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, मान लीजिए आपने एक बायर को 5 प्रीमियम फेस्टिव लहंगास भेजे। आपने फ्रेश इन्वेंट्री भेजी थी लेकिन बायर ने फ्रॉड किया और रिटर्न बॉक्स में पुराने फटे हुए कपड़े भेज दिए। अब मीशो का रूल है कि आपको डैमेज रिटर्न का क्लेम कुछ ही दिनों के अंदर रेस करके प्रूफ करना होता है। आपने जल्दी से अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई और टिकट रेस कर दिया, लेकिन क्योंकि आप एक नॉन जीएसटी सेलर है, मीशो सपोर्ट आपसे
6 दिन तक बात ही नहीं करता। जब तक उनका रिप्लाई आता है क्लेम विंडो का टाइम निकल चुका होता है या टेक्निकल डिले बताकर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। उन 5 प्रीमियम लहंगा का नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। ये कितना फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आप जीएसटी वाले सेलर हैं तो आप एक ही अकाउंट से ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन कुछ भी बेच सकते हैं, पर नॉन जीएसटी सेलर्स पर रेस्ट्रिक्शंस होती है। मोस्टली उन्हें सिर्फ एक ही कैटेगरी तक लिमिट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि आप अपना खुद का ब्रांड रजिस्टर नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी नोन ब्रांड जैसे टपरवेयर के प्रोडक्ट्स भी बेचना चाहते हो तो आपको उन्हें जेनेरिक लेबल लगाकर बेचना पड़ेगा। आप कभी अपना ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। ट्रैप नंबर 5। ये पॉइंट ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोगों की नुकसान होती है। मान लीजिए आपने बिना जीएसटी के स्टार्ट किया, आपने बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके ऑर्डर्स लाए, कस्टमर्स ने आपको 4.5 स्टार की रेटिंग भी दी, आपका बिजनेस चल पड़ा और धीरे धीरे आपका ईयरली टर्नओवर 40 लाख को टच करने लगा। रूल के हिसाब से 40 लाख क्रॉस होते ही आपको इमीडिएट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब आपने सोचा कि चलो अब मैं सीए से जीएसटी नंबर बनवा लेता हूं और अपने इसी मीशो अकाउंट में अपडेट कर दूंगा। लेकिन मीशो अपनी नॉन जीएसटी अकाउंट को जीएसटी अकाउंट में कन्वर्ट करने का फीचर ही नहीं दे रहा है। मतलब आप अपने नॉन जीएसटी वाले मीशो अकाउंट में जीएसटी ऐड नहीं कर सकते। इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको अपना वो चलता फिरता हाईली रेटेड अकाउंट बंद करना पड़ेगा। आपको एक ब्रांड न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जीएसटी नंबर के साथ। आपके सारे रिव्यूज, आपकी रैंकिंग, आपकी सालों की मेहनत, सब कुछ रातों रात जीरो हो जाएगा। आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या आप ये रिस्क लेना चाहते हैं? तो अब सवाल ये आता है कि क्या सच में किसी को बिना जीएसटी के सेल करना चाहिए या नहीं? तो मेरा ओपिनियन एक बार सुन लीजिए अच्छे से। अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक हाउसवाइफ हो या आपके पास सिर्फ 2000 से 5000 रुपए की बजट है, आप सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कि मीशो पर एक्चुअली सेल्स आती कैसे है, आपको पैन इंडिया जाने की कोई जल्दी नहीं है और आप महीने का सिर्फ अपना पॉकेट मनी 5000 से 10,000 रुपए निकालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एनरोलमेंट आईडी बनाइए और बिना जीएसटी की ट्रायल कीजिए। लेकिन अगर आप एक सीरियस एंटरप्रेन्योर हो, एक दिन आप दिन के 100 to 200 ऑर्डर्स डिस्पैच करेंगे, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट पर भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करके इंडिया के हर कोने में अपना प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, डे 1 से जीएसटी नंबर लेकर ही बिजनेस शुरू करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आजकल सिर्फ 500 से 1000 रुपये में सीए आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करके दे देता है। महीने का 500 से 1000 रुपये में आपका रिटर्न्स भी फाइल होगा। इस छोटे से खर्चे को बचाने के चक्कर में बिजनेस का जो पैन इंडिया पोटेंशियल है वो मत हटाइए। प्लस जीएसटी के साथ आपको अपनी परचेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा भी मिलता है, जो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप इन सब झंझटों से पूरी तरह बचना चाहते हैं तो क्या होगा अगर आपको कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़े, कोई कुरियर वापस ना आए और किसी भी डैमेज क्लेम के लिए मीशो कस्टमर केयर को फॉलोअप भी ना करना पड़े। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस की। एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ प्रोडक्ट एक बार बनता है और हज़ारों बार सेल होता है, वो भी 100% प्रॉफिट मार्जिन के साथ। एक सॉलिड पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं अगर, तो आपको मेरी ये वीडियो अभी के अभी देखनी चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे आपको शुरू करना है, मैंने इस वीडियो में A to Z सब कुछ बताया है। डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसके सेटअप कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं। फटाफट उस पर क्लिक कीजिए और मैं आपसे वही मिलूंगी।